किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल के बाद, जिसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करने का, वो होता है लेजर। जर्नल के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, एक जर्नल का फॉर्मेट ले लेते हैं, नॉर्मल है, इसमें फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जर्नल एंट्रीज़ हैं। कुछ जर्नल एंट्रीज़ दी हुई हैं, अमाउंट दिया हुआ है डेबिट क्रेडिट में, तो इसको जर्नल के बाद इसको पोस्ट करते हैं लेजर में। जर्नल के बाद लेजर में उसको राइट डाउन करने को पोस्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो एक पहले देख लेते हैं कि लेजर का फॉर्मेट कैसे होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसका, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बीच में से एक पार्टीशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाने के बाद उसको थोड़ा हम डार्क कर देते हैं, ताकि अगर मल्टीपल लाइंस और भी हों तो ये इजी हो जाएगा ये प्रेडिक्ट करना कि दो पार्ट में मेनली डिवाइडेड है ये। बाकी सब लाइंस तो और सेगमेंट में डिवाइड करेगी, पर मेनली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि बीच की लाइन डार्क है। ठीक है, एक इसको हम फॉर्मेट ऑफ लेजर कह देते हैं। ठीक है, बीच की लाइन में अब यहाँ पे एक पहला कॉलम बनेगा डेट का, देन सेकंड कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, सेम जैसा जर्नल में होता है। ये बीच की एक छोटा सा वो, जैसे जर्नल में हम लोग लेजर फोलियो लिखते हैं, लेजर का पेज नंबर, जिस पेज लेजर के पेज नंबर पे वो जर्नल एंट्री पोस्ट हो रही है वो हम जर्नल में लिखते हैं लेजर फोलियो। यहाँ पे हम लिखेंगे जर्नल फोलियो JF। ये रिप्रेजेंट करेगा वो एंट्री जर्नल के किस पेज नंबर पे है जो यहाँ पे पोस्ट हो रही है, ये उसका बताएगा। और यहाँ पे होगी अमाउंट। फिर ये हाफ पार्टीशन फिर आ गया। अब यहाँ पे भी सेम, जैसा यहाँ पे जितने कॉलम बने हैं सेम उतने ही लेंथ के यहाँ पे भी बन जाएंगे। जैसे एक बन गया यहाँ पे डेट का, देन पर्टिकुलर्स, देन फिर से JF, फिर अमाउंट। ये वाली जो लेफ्ट साइड होगी वो होगी डेबिट साइड और राइट साइड होगी क्रेडिट साइड। ये फॉर्मेट होता है, एक जनरल फॉर्मेट होता है लेजर का, कुछ ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद अब एग्जांपल के तौर पे लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन उठा के देखते हैं। सैम्पल जर्नल एंट्रीज उठा लेते हैं कोई भी। तो जितने भी ये अकाउंट लिखे होंगे ये होते हैं लेजर हर चीज़ के। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है कैश अकाउंट, लेजर का मतलब अकाउंट भी होता है, मेनली अकाउंट ही कह सकते हैं इसको। जैसे लिखा है कैश अकाउंट, तो एक कैश अकाउंट का लेजर बनेगा। कैपिटल अकाउंट लिखा है, उसमें कैपिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी, जहाँ जहाँ कैपिटल लिखा है वो सारी एंट्री आएंगी। बैंक लिखा है तो जितना भी जहाँ जहाँ बैंक लिखा है, जैसे एक ये वाली एंट्री इंक्लूड हो जाएगी उस लेजर में, एक ये वाली एंट्री में बैंक है यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से जहाँ जहाँ बैंक आया है वो सारी एंट्रीज़ उसमें आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम कैश का एक लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं बीच से वैसे ही पार्टीशन, थोड़ा डार्क लाइन। ये तो रफ वर्क है, इसको थोड़ा नीट एंड टाइडी रखें। पहला कॉलम डेट का, देन पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। सबसे पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाने को कहा था, कैश अकाउंट ही एग्जाम्पल के तौर पे बना लेते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसी के होंगे। एक जनरल आइडिया पे कैश अकाउंट यहाँ पे हम इस तरह से कुछ बना लेंगे। ये होगा कैश का एक लेजर, सैम्पल लेजर। ठीक है, तो अब इसमें हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री के तौर पे देखा जाए, यहाँ डेट तो है नहीं, पहली एंट्री दी हुई है कैश की, डेट तो है नहीं, सीरियल नंबर है, तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल देंगे। देखने लायक चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए एंट्री दी हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 5000 अमाउंट की है।
कैश किस तरफ है, कैश डेबिट तरफ है, डेबिट साइड है, तो जाहिर है हमें जो एंट्री करनी है वो डेबिट साइड ही करनी है। लेजर में भी, लेजर में डेबिट साइड किधर होता है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमें एंट्री करनी है क्योंकि कैश यहाँ पे डेबिट साइड दिया हुआ है। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्या, जस्ट अपोजिट क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट साइड ही एंट्री करनी है हमें, इधर डेबिट साइड यानी ये डेबिट साइड है, इधर ही एंट्री करनी है, पर लिखेंगे क्या, जस्ट अपोजिट में जो है, अपोजिट में क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। तो एग्जांपल तौर पे ये कैश अकाउंट का जर्नल है, इसमें डेबिट साइड पे पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं और लिखेंगे क्या, कैश नहीं, जो उसके जस्ट अपोजिट तरफ है क्रेडिट साइड जो है वो सेम वही एंट्री कर देनी, टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जेएफ तो कोई जो भी जेएफ नंबर हो जो भी वहाँ पे डालना हो वो डालिए, और अमाउंट, अमाउंट क्या लिखेंगे, कैश के सामने हो। यहाँ जाहिर है कि दोनों तरफ सेम अमाउंट है, पर अमाउंट हम क्योंकि कैश अकाउंट का जर्नल बना रहे हैं तो कुछ केसेस में अमाउंट डिफरेंट होती है, इधर जो अमाउंट लिखी होगी इधर कुछ और लिखी हो या इधर कुछ और लिखी हो, पर दोनों का टोटल भले ही सेम हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट सेम लिखा हो। पर कैश अकाउंट में जितनी अमाउंट दी है 5000, तो उतनी ही अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 5000, यहाँ 5000 लिख दी। ये पहली एंट्री हो गई हमारी डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री, आप देखिए दूसरी बार कैश कहाँ आया है, दूसरी एंट्री में ही कैश आ गया है। यहाँ पे दिया है एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए कैश अकाउंट किस तरफ है, कैश अकाउंट है क्रेडिट साइड, तो यहाँ क्रेडिट साइड यानी ये तो डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड एंट्री होगी इस तरफ होगी, सेकंड जो इसका सेगमेंट है इस अकाउंट का, इस जगह पे एंट्री होगी। दिया क्या है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में, क्रेडिट में ही लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, जस्ट अपोजिट वाली चीज़ यानी बैंक अकाउंट। तो यहाँ टू बैंक तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि टू इस वाले केस में क्या करते हैं, अगर डेबिट साइड अपोजिट तरफ यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखी है, टू और नहीं लिखा है, तो यहाँ हम बाई लिख देते हैं इस जगह पे। डेट होगी आपकी दूसरे सेकंड नंबर की जो डेट है, उसके अलावा यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश यहाँ पे क्रेडिट साइड था, तो क्रेडिट साइड में जस्ट अपोजिट चीज़ बाई बैंक अकाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे। डेबिट साइड हमेशा टू लिखा जाता है, क्रेडिट साइड हमेशा बाई लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट जो भी उसकी अमाउंट दी हुई है 40,000 अमाउंट है, तो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, दूसरी एंट्री भी हो गई। तीसरी एंट्री देखिए अब कैश कहाँ आ रहा है, इस एंट्री में कैश नहीं है, यहाँ पे भी 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 कैश नहीं है। पहली साथ के साथ हो गई, यहाँ पे एंट्री खत्म। और देखते हैं आगे अगर कहीं एंट्री आई कैश की, यहाँ देखते हैं इसमें भी नहीं है, यहाँ इसमें देखिए आई कैश, 9वें नंबर की एंट्री में आया कैश, और कैश किधर है, डेबिट साइड है। डेबिट साइड अगर कैश है तो डेबिट साइड ही लिखेंगे, यानी ये लेजर है कैश अकाउंट का, डेबिट साइड ये है, डेट है 9वां नंबर, सीरियल नंबर है इसके, 9वां नंबर डाल दिया। अब यहाँ कैश किस तरफ है, डेबिट साइड क्या लिखना होगा हमें, टू बैंक अकाउंट, जस्ट अपोजिट वाली चीज़, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अमाउंट होगी जितनी अमाउंट लिखी कैश के सामने 750, तो 750 यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगली बार कैश कहाँ है, सेम उसी तरीके से होगा सारी चीज़ें। अगली कैश की एंट्री, कैश की एंट्री, कैश की एंट्री यहाँ पे आ रही है, 12वीं नंबर एंट्री में कैश की एंट्री आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश किधर है, डेबिट साइड है, डेबिट साइड कैश है और टू सेल्स है अपोजिट तरफ। ठीक है, तो डेबिट साइड कैश है अगर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेम 10 तारीख की डेट है, 10 ही तारीख है ना, नहीं 10 नहीं है, 12 तारीख की डेट है, 12 तारीख की डेट है। तो डेबिट साइड में है कैश, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे, टू सेल्स, डेबिट साइड ये है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 1000 अमाउंट है, तो अमाउंट हो गई। अब उसके बाद देखिए कहीं पे और कोई कैश है, सारी एंट्री, हाँ लास्ट में एक और तरफ है, 13वें नंबर की एंट्री एक और है। 13वें नंबर में कैश किधर है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, हाँ जस्ट अपोजिट वाली बाई बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 13 वाली डेट हो गई, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट लिखेंगे, 1000, जितनी वहाँ पे मेंशन की। अब देखिए सारी जनरल एंट्री खत्म हो गई है, जितनी जनरल एंट्री थी सब खत्म। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक रूल होता है कॉमर्स में सबसे ज़्यादा अकाउंटेंसी में, कि क्रेडिट और डेबिट साइड हमेशा बराबर होती है। इन केस यहाँ पे नहीं है, एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी है पहले एक दो लाइन छोड़ के लास्ट में जो भी सबसे नीचे जहाँ पे जो भी अमाउंट आ रही है उसकी एक दो लाइन छोड़ के यहाँ पे हम टोटल का अमाउंट का यहाँ पे बना देंगे, और उसी के जस्ट बराबर पे इस तरफ भी बना देंगे। जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा है, जैसे एग्जांपल तौर पे हम देख लेते हैं कि इसका टोटल ज़्यादा है, इसका टोटल आ रहा है 6750, इसका टोटल आ रहा है 41,000, ऑब्वियसली 41,000 ज़्यादा है, तो जिधर का भी टोटल ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे हम, 41,000 इधर का भी है इधर का भी है।
इधर का टोटल कितना है, इधर का टोटल हमें पता चल रहा है 6750, इतना है इधर का। ये 41,000 से कितना कम है, 41,000 से कितना कम होगा, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। डिफरेंस आएगा, यहाँ 250 आया, यहाँ 3 आया, ना 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 सॉरी, ये 250 आया, यहाँ 40 में से गए 4 आया, 34,250, ये यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा। तो एग्जांपल के तौर पे कहा जाए, अगर इतनी अमाउंट यहाँ पे 34,650 यहाँ ऐड कर दें इन तीनों के साथ, तो इसका टोटल भी हो जाएगा 41,000 जितना इस साइड का है। तो बैलेंस ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं करना होता है। तो जितना भी डिफरेंस दोनों का आ रहा है वो उसको, उस अमाउंट को यहाँ लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इसका टोटल भी उतना ही हो जाए। तो यानी 34,250 हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। अगर हम ऐड कर देंगे तो इधर का भी टोटल और इधर का भी टोटल दोनों तरफ का बराबर आ जाएगा 41,000। ठीक है, तो हमने जितना अमाउंट जिस साइड भी ऐड किया, तो उस साइड हमें एक तरफ, भाई क्योंकि ये अमाउंट है तो इसके सामने कुछ लिखेंगे भी, एक है क्या, तो ये जो हम बैलेंस ऐड कर रहे हैं दोनों का, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसे डेबिट साइड है तो 2 ही लिखा जाता है, आपको बता चुके हैं, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। डेट होगी मंथ की लास्ट, जो भी मंथ चल रहा है उसकी एकदम लास्ट डेट होगी। जैसे सपोज कर लो ये नंबर चल रहे हैं यहाँ, तो सीरियल नंबर है, तो हम लास्ट सीरियल नंबर सपोज करिए 99 डाल दिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद 2 जो भी है, ये बैलेंस ऐड कर रहे हैं तो हम 2 बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि यहाँ पे हम कैरी कर रहे हैं उसको। ठीक है, जितना ही बैलेंस है, ताकि दोनों टोटल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ कर लिया, अब दोनों बराबर हो गया। पर लेजर यहाँ खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि ये जो ये बैलेंस इस जगह दिखा रहा है डेबिट साइड, ये हम ये जो बैलेंस इस साइड दिखा रहा है लेफ्ट साइड, इसको हम जिधर भी दिखा रहा है, ये लेफ्ट जैसे डेबिट साइड दिखा रहा है, इसको हम फॉरवर्ड करेंगे अगले महीने की, मतलब ये महीना खत्म हो गया, ये मंथ ओवर हो गया, तो अगले महीने की शुरुआत में अपोजिट तरफ इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, इसको हम ब्रॉड डाउन कर देंगे इधर। तो जैसे अगले महीने की जो भी डेट है, पहली डेट पड़ गई जो भी उस महीने की है, ये जो 2 है क्रेडिट साइड लिखना है, तो क्रेडिट में 2 की जगह क्या लिखा जाता है, बाई लिखा जाता है। बाई सेम बैलेंस ये कैरी डाउन था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन करके जितना भी अमाउंट है 34,250। अब अगले महीने के जितने ट्रांजैक्शन आएंगे इसी के नीचे हम यहाँ कंटिन्यू करते रहेंगे। ये एक सैम्पल लेजर हो गया, ये लेजर कैश का कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह बैंक का भी, जितने भी अकाउंट आ रहे हैं, बैंक आ रहा है, मुरलीधर आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, ड्राइंग आ रहा है, सबका सेम ऐसा ही क्रिएट होके बन जाएगा। ओके।